और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। मनुष्य को जो मनुष्य जिसमें जीता है ना, उनको मन उसी में रम जाता है। एक सेठ जी मरने लगा तो अपने बेटा से बोले कि बेटा मैं अगला जन्म का बात जानता हूं। बोले पिताजी आप अगला जन्म का बात जानते? बोले हाँ बेटा, मैं जब मरूंगा ना तो ये मेरा जीव जो है सुगर के गर्भ में चला जाएगा, मैं सुगर का शरीर लेकर के जन्म लूंगा। तो बोले पिताजी हम कैसे पहचानेंगे कि आप सुगर बन गए हैं, तो हम यहाँ उठा करके घर ले आएंगे। बोले मैं तुम्हें बता देता हूं, जब मैं मरूंगा तो मेरा ये जीव सुगर के शरीर में प्रवेश करेगा, सुगर बन करके मैं जन्म लूंगा। बेटा मुझे गंदा खाना पड़ेगा, मैला खाना पड़ेगा, गंदा वस्तु को खाना पड़ेगा बेटा, इसलिए तू मुझे जब मैं सुगर का शरीर जन्म लूंगा तू मुझे लेकर के घर आ जाना और अच्छा अच्छा भोजन खिलाना, सेवा करना। बोले पिताजी तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप कौन हैं? सुगर के साथ तो बहुत सुगर होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? बोले मेरा रूप जो है ना सब सुगर से अलग होगा। जैसे कि सुगर काला होगा, सभी सुगर काला होगा, तो मेरा शरीर गोरा होगा, और मेरा अगर काला हो जाएगा तो सभी सुगर गोरा होगा। फर्क इतना होगा। बोले ठीक है पिताजी। सेठ जी का मृत्यु हो गया। सेठ जी जब मर गया तो मर करके सुगर के गर्भ में चला गया जीव, और सुगर का शरीर लेकर के वो जन्म लिया। सेठ जी का बेटा सुगर को ढूंढने लगा कि मेरे पिताजी किसी न किसी सुगर में तो जन्म लिया होगा। वो ढूंढते ढूंढते बहुत सारे जगह ढूंढते ढूंढते जब एक जगह आया तो देखते हैं सभी सुगर काला है और एक छोटा सा सुगर वो गोरा है। बोले यही मेरा पिताजी है। रस्सी से उनको पकड़ करके सुगर को सेठ जी का बेटा उस सुगर को लेकर के अपने घर चल दिए। लेकर के जो ही चले तो उनके पिताजी जो सुगर का शरीर धारण किया हुआ था सेठ जी, तो सेठ जी सुगर का शरीर लेकर के बोला कि बेटा तू मुझे कहां ले जा रहे हो? बोले कि आप मेरा पिता है, मैं आपका बेटा हूं। बोले सो कैसे? बोले आप अगले जन्म में मरते समय कहे थे ना कि बेटा मेरा शरीर सुगर का होगा और मुझे घर लेकर के अच्छा अच्छा भोजन खिलाना, नहीं तो मुझे गंदा भोजन खाना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा। रोटी दाल सब्जी दूध दही घी पापड़ अचार हलवा पूरी मिठाई खिलाऊंगा, फल फलियारी भी खिलाऊंगा, इसलिए घर चलिए। सुगर का शरीर जो मिला ना सेठ जी को, उसी में उनका मन रम गया। बोले कि बेटा मुझे इसी में आनंद है, अब मुझे मेवा मिष्टान पूरी का जरूरत नहीं है। हमें जो ये साथ में जो है ना ये सुगर, इसी के साथ हमारा मन रम गया, अब मुझे इसी में आनंद बहुत मिलता है, मुझे अब यहाँ से कहीं जाने का इच्छा नहीं करता है, इसलिए बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो। और आप हैं प्रिंस कुमार यादव, सहसराम निवासी, भगवान के दरबार में 100 रुपए दान किए हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मनुष्य ये जीव जो शरीर प्राप्त कर लेता है, ये जीव अभी मनुष्य का शरीर में ये जीव है, तो मनुष्य में इस जीव को आनंद मिल रहा है। यही जीव दूसरे शरीर धारण कर लेगा तो उसी में आनंद मिलेगा। भजन का चर्चा है, इसलिए संत महापुरुष बतलाते हैं। उसी प्रकार से
जो मनुष्य को जैसा घर मिलता है, जो मनुष्य को जिस तरह से जीवन गुजर करने का स्थिति होती, उसी में उनको आनंद मिल जाता है। जैसे सुदामा जी गरीबी में आनंद बिताए कुछ दिन, तो भगवान ने उनको, भगवान के कृपा से सुखी हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जीव आत्मा का भी वही सफर है, वही हाल है। पांचों भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु आपकी कृपा से ये घर बना, नहीं तो हमें रहने का घर नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, भोजन था, किसी तरह से हम पांचों भाई गुजर करते थे। भगवान नाम बाबा केदार यादव बाबा के ओर से भगवान के दरबार में 51 रुपए दान किए हैं। बाबा के चरणों में बंदगी करते हुए चर्चा आगे बढ़ाने जा रहा हूं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पांचों भाई पांडव बोले कि प्रभु आप इस घर को छोड़ करके द्वारकापुरी जा रहे हैं, तो प्रभु भुलाइएगा नहीं, फिर आइएगा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। ए प्रभु जन्म जन्म के दुखड़ा लेके आया हूं तेरे द्वार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। जन्म जन्म के बिगड़ी बना दो, जन्म जन्म के बिगड़ी बना दो, आया हूं तेरे द्वार, तुम्हारा द्वार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तो हो मेरे भाग विधाता, तुम हो मेरे दाता, तो हो मेरे भाग विधाता। तुमसे बना है जीवन, तू हो भगवान हमारे, तुमसे बना है जीवन, भगवान हमारे। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, होता नहीं गुजारा, तुम्हारा द्वार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा द्वार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे।
से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। जन्म जन्म के बिगड़ी बना दो, आया हूँ तेरे द्वार, तुम्हारा द्वार न छूटे, कभी हरिद्वार न छूटे, तुम्हारा द्वार न छूटे, कभी हरिद्वार न छूटे। बोले भगवान हमें पांचों भाई को कभी नहीं भुलाइएगा। भगवान कह करके रथ पर चढ़े, चल दिए। द्वारकापुरी भगवान पहुंच गए। पांचों भाई पांडव इंद्रप्रस्थ में अपना जीवन बिताने लगे। जीवन बिताते बिताते भगवान को बहुत दिन पांचों भाई पांडव को बीत गया। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज बैठा हुआ था। बाबू साहब सहस्राम निवासी भगवान के दरबार में 100 रुपए दान किए हैं। दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु देव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलना चाहिए। जय क्यों बोलते हैं? भगवान का जय जयकार करने से ये संशय रूपी पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, मन और शरीर पवित्र हो जाते, इसलिए जयकारा बोलते हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बजरंगबली की जय, सद्गुरुदेव की जय। था प्रसंग सुना रहे थे, महाभारत का कहानी सुना रहे थे। ए बाबू भीम बोले कि भैया जब से हम लोग इंद्रप्रस्थ आए हैं, इंद्रप्रस्थ में रहते बहुत दिन बीत गया। इंद्रप्रस्थ में रहते बहुत दिन बीत गया। ए बाबू भैया हमें कोई यज्ञ नहीं किया हम लोग, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए। घर गिरही बनाने में, वहां रहने में यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज बोले कि जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम लोग यज्ञ नहीं करेंगे। बोले अर्जुन तू द्वारकापुरी जाओ, भगवान श्री कृष्ण को बुला करके लाओ और भगवान से कहेंगे कि भगवान हम लोग यज्ञ करेंगे। जिस रोज भगवान यज्ञ करने का दिन ठिकाने तय कर देंगे, उसी रोज यज्ञ शुरू कर देंगे। पांचों भाई पांडव विचार किया। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारकापुरी रथ लेकर के चल दिए। द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान जो ही द्वारकापुरी पहुंचते हैं, अर्जुन जी भगवान बोले अर्जुन कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपको बुला रहे हैं भैया। इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते, रथ पर बैठे। रथ लेकर के अर्जुन जी चल दिए। रथ लेकर के अर्जुन जी चल रहे हैं, भजन गा रहे हैं। राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में।
राधा जी की पायल बाजे, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, ओ वृंदावन में गैया चढ़ावे, सखियन संग में राशि रचावे। ओ वृंदावन में गैया चढ़ावे, सखियन संग में राशि रचावे। राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली, राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में। ए बाबू, राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली, राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली, राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में। घर घर जाके माखन छुड़ावे, ग्वाले वाली सबको माखन खिलावे, ग्वाले वाली सबको माखन खिलावे। राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली, राधा जी की पायल बाजे, कृष्ण जी की मुरली। बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में, बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में।
राधा जी की पायल बाजे कृष्ण जी की मुरली बाजी बाजी रे मोरलिया मधुबन में बाजी बाजी रे मोरलिया मधुबन में बाजी बाजी रे मोरलिया मधुबन में। राधा जी की पायल बाजे कृष्ण जी की मुरली बाजी बाजी रे मुरलिया मधुबन में। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जगालाल बाबू स्थानीय निवासी